राजीव, आओ आओ, शादी की मुबारकबादियां देने आए हो। शट अप दीपक, ये तू क्या कर रहे हो? शालिनी के होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? राजीव, शायद तुम्हें सुनकर बुरा लगेगा, लेकिन अब मैं शालिनी से प्यार नहीं करता। और अच्छा हुआ कि तुम आ गए, और जब आ ही गए हो तो अपनी बहन को भी यहां से ले जाओ, क्योंकि अब मैं रीमा से प्यार करता हूं और मैंने उससे शादी भी करनी है। इनफैक्ट शालिनी को इस घर में मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बात कर रहे हो तुम? तुम मुझे ये कह रहे हो कि तुम्हारा मेरी बहन से दिल उठ गया है, इसलिए तुमने दूसरी शादी कर ली है? तुम्हें ये शादी अभी तोड़नी पड़ेगी, वरना क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? हाँ, मैं भी तो देखूं। कर तो मैं बहुत कुछ सकता हूं, लेकिन मेरी बहन है इसलिए चुप हूं। नहीं राजीव, अपनी बहन की परवाह मत करो, मैं भी तो देखूं तुम क्या कर सकते हो। इस लड़की को इस घर से भी जाना हो। जबान संभाल कर बात करो राजीव, अब ये मेरी पत्नी है। अच्छा, अगर ये तुम्हारी पत्नी है तो ये कौन है? ये मेरी पत्नी थी। समझने की कोशिश करो, शादी कोई बच्चों का खेल नहीं कि जब मन चाहा तोड़ दिया। बार बार जीवन साथी नहीं बदले जाते। राजीव, इनफैक्ट मैंने ये तुमसे ही सीखा है। तुम्हारे ही खानदान में दो शादियां होती है ना, तुम्हारी भी 2 शादी हुई है ना, तो मेरी दूसरी शादी को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तुम्हारी भी दोनों बीवियां एक ही छत के नीचे रहती थी, राइट? मेरी बात अलग थी दीपक, हालात कुछ ऐसे थे। हमें तो ये जानकारी मिली थी कि नेहा की मौत हो चुकी है। अच्छा, मतलब तुम्हें लाइसेंस मिल गया दूसरी शादी करने का, ठीक है? तो यूं समझ लो कि आज से शालिनी मेरे लिए मर गई। दीपक, मेरी तो पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मैंने बहुत देर कर दी। कब से रीमा मेरी खुशियों में आग लगा रही थी, मगर अब तो बहुत देर हो चुकी, बहुत देर हो गई भैया। बस शालिनी, बस और मत रो। तुझे इस घर में रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जिस घर में तेरी इज्जत ना हो, तेरी जरूरत ना हो जिस घर को, वहां तुझे रहने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चल, विशाल को भी साथ ले ले, मेरे साथ चल। नहीं भैया, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। सिर्फ मैं दीपक की पत्नी हूं। इस घर में उनकी पत्नी की तरह बिता, फिर अचानक अपना हक छोड़ के कैसे चली जाऊं? नहीं भैया, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, प्लीज। शालिनी, एक बार अच्छी तरह से सोच लो। सोच लिया, मैं इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं। ठीक है शालिनी, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, मैं तेरा भाई हूं और मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा। मैं तेरी शादी टूटने नहीं दूंगा।
अरे भैया, अकेले ही चले जाओगे क्या? अपनी बहन को तो साथ लेकर जाओ। दीपक, तुमने जो भी किया ठीक नहीं किया। तुम्हारी दूसरी शादी कानूनी जुर्म है और इसकी सजा तुम्हें मिलेगी। ठीक है राजीव, घसीटो मुझे अदालत में, लेकिन तुम्हारी बहन को भी कटघरे में खड़ा रहना पड़ेगा। अगर अदालत में मुझ पर इल्जाम लगाओगे तो उस इल्जाम के धब्बों से तुम्हारी लाडली बहन भी बच नहीं पाएगी। इसलिए मुझे अदालत में खींचने से पहले एक बार अपनी लाडली बहन के बारे में जरूर सोच लेना, ठीक है? रीमा, आज से ये हमारा कमरा है, चलो। ये राजीव अभी तक आया क्यों नहीं? भगवान करे सब ठीक हो गया हो। कहीं आज भी राजीव और दीपक के बीच कोई गर्मा गर्मी ना हो गई हो। शुक्र है राजीव तू आ गया, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी बेटा। क्या हुआ माँ, तूने दीपक से बात की? सब ठीक हो गया ना? देख, तूने प्यार से उससे बात की ना, कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया? और बेटा तूने उससे कहा कि अपनी पत्नी के होते हुए कोई फायदा नहीं माँ, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। मैं दीपक के यहाँ गया जरूर था उसे ये समझाने के लिए कि उसे रीमा के साथ रिश्ता तोड़ देना चाहिए, लेकिन उसने तो अपने और रीमा के रिश्ते को एक नया नाम दे दिया है, पति पत्नी का रिश्ता। हे भगवान, क्या हो गया दीपक की बुद्धि को? मत मारी गई है उसकी। और मेरी बच्ची, वो कैसे सह रही होगी इतना बड़ा? तो राजीव, तू उसे कैसे उस नर्क में छोड़ाया? अपने साथ लेके क्यों नहीं आया? माँ, मैंने शालिनी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वही जिद पर अड़ी हुई थी कि वो वहां नहीं आएगी। मैं अभी जाती हूँ माँ, दीपक से भी बात करती हूँ और शालिनी को भी देख कर आती हूँ। नहीं नहीं, मैं उसे अपने साथ लेकर आती हूँ। तू प्लीज वहां मत जा, मैं पहले ही बहुत गर्मा गर्मी है, तेरे को भी दो चार सुना देंगे हम लोग। दीपक ने तो मुझे भी सुना दी, मुझे कहने लगा कि मुझे उसे कुछ कहने का हक नहीं है, क्योंकि मेरी भी दो बीवियां हैं। क्या हुआ? इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? शांत हो जाइए। अरे कैसे शांत हो जाऊं? जो कुछ हुआ मेरी आंखों के सामने हुआ है। मेरा मन करता है दीपक को तो। मैं ये नहीं कहती कि इसमें दीपक जीजू का दोष नहीं है, उनका भी दोष है, पर फिर वो दूसरी औरत, क्या नाम है उसका? हाँ, रीमा, गलती उसी की है। ये दूसरी औरतें ना ऐसी ही होती हैं, दूसरे के भोले भाले पतियों को अपने बस में कर लेती है, उन पर डोरे डालती है, अच्छे अच्छों का ईमान डगमगाने लगता है। अब हमारे घर की बात ही देख लो, निकिता, उसने क्या किया? आपको अपने बस में कर लिया, फिर कुछ दिन बाद शादी कर ली, पर उसका नतीजा क्या हुआ? कुछ दिनों बाद उसे घर छोड़कर जाना पड़ा। ये जो दूसरी औरतें होती है ना, ये बस 2-4 दिन की चांदनी होती है। अब आप देखना, ये रीमा भी बस 2-4 दिन में दीपक जीजू को खुद ब खुद छोड़कर चली जाएगी। आप चिंता मत कीजिए, मैं शालिनी दीदी को समझाऊंगी। कैसी हो तुम? किस किस्म की औरत हो तुम? हमारे घर में इतनी बड़ी समस्या हो रही है और तुम निकिता को लेकर इनसिक्योर फील कर रही? मैं निकिता को लेकर इनसिक्योर नहीं फील कर रही हूं,
और प्लीज अब आप ये मत कहना कि मैं निकिता का नाम का हवा बना रही हूं। और अगर मैं यही बात शालिनी दीदी के बारे में कहूंगी तो आप क्या कहेंगे कि वो भी रीमा के नाम को लेकर हवा बना रही है, वो भी रीमा को लेकर इनसिक्योर फील कर रही है? कहिए फिर क्या कहेंगे आप? Just shut up, okay? Just shut up. मुझे भी बोलने का कोई शौक नहीं है, समझ गए आप? जिस पर बीतती है ना वही जानता है। मैं निकिता को लेकर इनसिक्योर नहीं फील करती हूं, ये बात आप समझ लीजिए। भगवान ने पैसे की लालच जैसी अच्छी चीज कोई दूसरी बनाई ही नहीं है, और वही भगवान है जिसने खूबसूरत निकिता को भी बनाया है। समझ रहे हैं ना क्या कह रहे हैं हम? समझ रहा हूँ राजा, सब समझ रहा हूँ। निकिता के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। ये लो, मेरी तरफ से 10 लाख रुपए का नजराना निकिता का। अरे बाप रे बाप। वाह लंबा साहब, वाह भाई, बड़े लोगों की बड़ी बातें। और मैं दूसरों से भी छोटी बातों की उम्मीद नहीं करता हूं। मुझे उम्मीद है कि ये रकम निकिता तक पहुंच जानी चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, 100% पहुंचेगी वहां पर। वैसे एक बात कहूं, मैं आपका कायल हो गया। देखिएगा बहुत जल्दी आप फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 फाइनेंसर होंगे। 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए, मिस्टर राजा सिटिंग विथ मिस्टर हरीश लांबा in a dark cinema hall, and hall is खचाखच भरा हुआ, and right in front of them बड़ा सा स्क्रीन है 70 mm, उसमें डिजिटल मद्रासी कट लगाएंगे। हरीश लांबा प्रेजेंट्स निकिता शर्मा ठका 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 इन प्रोडक्शन नंबर 1 दिल की रानी, इन प्रोडक्शन नंबर 2 सपनों की रानी, इन प्रोडक्शन नंबर 3। आहिस्ता आहिस्ता। अरे हाँ सॉरी, भाभी जी सुन रही होंगी ना, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा फिल्म का नाम? व्हाट अ सजेशन सर, बहुत बढ़िया टाइटल है। और हम भी तो निकिता जी की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ रहे हैं। राजा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा तो इजाजत हो तो चलें? ठीक है राजा। माँ कसम, आपके साथ बैठता हूं तो दिल हरा हो जाता है। श्रृंगार रस से भरपूर हैं आप भी। थैंक यू राजा, थैंक यू। आहिस्ता आहिस्ता निकिता दिल की रानी। ये लो, जल्दी घर आना, तुम नहीं होते हो तो मेरा मन नहीं लगता। सच बताऊं, मेरा भी बिल्कुल मन नहीं लगता ऑफिस में। जी चाहता है तुम्हें भी ऑफिस साथ लेकर जाऊं। ठीक है, मैं तैयार हूँ। हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर तुम वहां आ गई तो कमबख्त काम किससे हो पाएगा? वाह दीपक, बहुत खूब। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। हाँ हाँ, आपको मेरे बेटे की खुशियों की उम्मीद क्यों होने लगी? आप तो यही चाहती है ना कि मेरा बेटा आपकी बेटी के पल्लू से ही बंधा रहे। क्यों नहीं चाहूंगी? दीपक ने मेरी बेटी के साथ शादी की है। तो कौन सी बड़ी बात कर दी? उसने रीमा के साथ भी शादी की, समझ गई आप? आप इसे शादी कहती हैं? एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करना कानूनन जुर्म है, और अगर मैं चाहूं तो आपके बेटे को पुलिस के हवाले कर सकती हूँ। देखिए, आप मेरे पति को पुलिस की धमकी मत दीजिए। तुम्हारा पति? मेरी बेटी के होते हुए कानूनन दीपक तुम्हारा पति नहीं हो सकता। हाँ, तुम इसकी रखैल जरूर कहला सकती हो। बाबू जी, दीपक देखा आपने? आप सबके सामने अभी इन्होंने मुझे गाली दी है। माफ करना,
मैंने तुम्हें गाली नहीं दी, तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बता रही हूँ। शालिनी मेरे बच्चे, कैसे सह रही है इतना अन्याय तू? बस बस मेरे बच्चे बस। ओह, देखा माँ बेटी की मिली भगत को? अरे खुद ही फोन करके बुलाया और आप कह रही हैं माँ? जी नहीं, शालिनी ने मुझे फोन करके नहीं बुलाया। दामाद जी की दूसरी शादी के बारे में सुना तो आए बिना रहा नहीं गया। सोचा जाकर समझाया कि उन्होंने ये शादी नहीं, जुर्म किया है, जुर्म। अगर इस लड़की को घर से बाहर नहीं निकाला तो मुझे मजबूरन कानून का सहारा लेना पड़ेगा। तो लीजिए ना कानून का सहारा, जरूर लीजिए। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बेटे पर कीचड़ उछालने की कोशिश की ना तो कुछ छींटे तो तुम्हारी बेटी के दामन पर भी लगेंगे। वो क्या कहते हैं, पत्नी है ना मेरे बेटे की, कानूनन पत्नी। मेरी सलाह मानो, इसे अपने साथ ले जाओ, ये भी सुखी और हम भी सुखी। हाँ हाँ, ले जाऊंगी अपनी बेटी को अपने साथ। जिसका पति अपनी सफाई में एक शब्द भी ना कह सके, जिसकी मां अपने बेटे की दूसरी शादी की वकालत करते थकती ना हो, ऐसे घर में तो अपनी बेटी को छोड़ूंगी नहीं। चलो शालिनी बेटा, तुम्हारी माँ के घर में तुम्हारे लिए बहुत जगह है, बहुत इज्जत है बेटा, बहुत प्यार है। चल मेरे बच्चे। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मेरे पति का घर है। शालिनी बेटा, देख रही है इन लोगों का बर्ताव? देख रही हूँ, अच्छी तरह देख रही हूँ। तुम जाओ यहाँ से माँ, मैं नहीं जाऊंगी। शालिनी, शालिनी मेरे बच्चे। हे भगवान, एक और नया तिरिया चरित्र शुरू हो गया। महारानी कहती है कि इस घर से नहीं जाएंगी, नहीं जाएंगी ये। और आपने भी सुन लिया, आपकी बेटी इस घर से नहीं जाएगी। तो क्या आप भी यहीं रहेंगी या आप पधारेंगी?